छोटे से कस्बे में रहने वाला 10 साल का नील अपनी मां रीमा के साथ रहता था। पिता से अलगाव के बाद दोनों की दुनिया बस एक दूसरे से ही थी। घर छोटा था, मगर मां की ममता उसमें खुशियों का आकाश भर देती थी। रीमा कपड़ों की सिलाई करती थी। पैसे कम थे, लेकिन वह नील की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने देती था। हर रात वह कहती, नील, लोगों के पास दौलत हो या न हो, पर ज्ञान किसी से कम नहीं होना चाहिए। नील पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह बहुत शर्मीला था। कक्षा में सवाल पूछा जाता तो उसकी आवाज ही नहीं निकलती। स्कूल में कई बार बच्चे उसे चिढ़ाते, चुप्पू, आवाज नहीं आती क्या? नील बस चुप रह जाता। लेकिन मां हमेशा कहती, बेटा, एक दिन तू अपनी आवाज से दुनिया जीतेगा। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का नोटिस आया। नील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टीचर ने उसका नाम लिख दिया। नील, तुम भाग लोगे। तुम्हारी लिखावट और विचार दोनों बेहतरीन हैं। घर आकर नील रो पड़ा। मां, मैं सबके सामने बोल नहीं पाऊंगा, सब हंसेंगे। मां ने उसके आंसू पोंछे। नील, जब तू छोटा था और चल नहीं पाता था, तब मैंने क्या किया था? नील ने धीरे कहा, आपने मेरी उंगली पकड़ी। मां मुस्कुराई। तो अब भी मैं तेरी उंगली पकड़े हूं, तुझे डरने की जरूरत नहीं। उस रात नील ने मम्मी के सामने 100 बार भाषण अभ्यास किया। मां बार बार कहती, जरा खुलकर बोलो, जैसे तू दुनिया को अपनी कहानी सुना रहा है। जब प्रतियोगिता का दिन आया, स्टेज पर चढ़ते ही नील के चेहरे पर पसीना छलक आया। दर्शक दीर्घा में उसे अपनी मां दिख रही थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं यही हूं, मेरी उंगली तेरे साथ है। नील ने धीरे से भाषण शुरू किया। आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द सच्चे और मजबूत थे। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटा, आवाज तेज हुई और अंत में उसने इतना जबरदस्त बोल दिया कि पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। नील पहला आया। सर्टिफिकेट लेते समय वह सीधे मां की ओर दौड़ा और बोला, मां, मैंने कर दिखाया। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने तो कहा था ना, तू अपनी आवाज से दुनिया जीत लेगा। दिन बीतते गए, स्कूल खत्म हुआ, फिर कॉलेज। नील एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। जब भी वह किसी मंच पर खड़ा होता तो सबसे पहली पंक्ति कहता, अगर आज मेरी आवाज दुनिया सुन रही है तो इसलिए कि किसी ने मेरे बचपन में मेरी उंगली थामी। एक बार उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण देने का मौका मिला। हजारों लोग सामने बैठे थे। नील ने भाषण शुरू किया और कहा, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी मां है। उन्होंने मुझे सिखाया कि डर जितना बड़ा दिखे, मां का प्यार उससे हमेशा बड़ा होता है। स्पीच के बाद सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। नील मंच से उतरा और मां के पास आया। वह रोते हुए बोला, मां, मैंने जो कुछ भी पाया है सब तुम्हारी वजह से। मां डबडबाए आंखों से बोली, बेटा, मैंने तो बस तेरे सपने की उंगली पकड़ी थी, चलना तो तूने ही सीखा है। नील ने मां के हाथों को अपने माथे से लगाया। मां, तुम्हारी उंगली ही मेरी मंजिल है। बच्चों के सपनों को उड़ान मां की उंगली से ही मिलती है। जब मां साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।